जंगल में अपनी बकरी के लिए हरी भरी और ताज़ी घास काटने के लिए जाती थी। वह अपनी बकरी को हमेशा ताज़ी घास खिलाती थी ताकि उसकी बकरी ज़्यादा दूध दे सके। वहीं पेड़ पर एक जादुई तोता बैठकर रोज़ उसको देखा करता था। वह कहता था, अरे ये तो बहुत ही ज्यादा मेहनती औरत है। मैं इसकी मदद करूंगा। क्यों ना मैं इसके घर गाय बनकर चला जाऊं और इसकी बकरी से ज्यादा दूध दे दूं। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब मैं इसकी सारी तकलीफें दूर कर दूंगा। ये कहते ही वह पेड़ से नीचे उतरता है और सोचता है कि वह गाय बनकर इसके घर क्यों न चला जाए। वह अपनी जादुई शक्ति से एक बहुत ही सुंदर सी गाय में बदल जाता है और गाय बनकर वह सुमन के सामने जाता है। सुमन गाय को देखकर बहुत ज़्यादा हैरत में रह जाती है क्योंकि वो इंसानों की तरह बात कर रही थी। आप मुझे अपने घर ले चलिए। मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेली हूँ। मेरा कोई परिवार नहीं है। मैं आपको बदले में बहुत सारा दूध दूंगी। बस आप मुझे हरी भरी घास खिला दिया करना, मेरा पेट भरा दिया करना। मैं आपको बहुत सारा धन दिला दूंगी। ये सुनते ही सुमन बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उसने कहा, तुम सच कह रही हो? तुम बोल कैसे सकती हो? तुम अगर मुझे बहुत सारा दूध दोगी तो हमारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। ठीक है, तुम मेरे साथ घर चलो। ये कहते ही वो दोनों घर की तरफ चल देते हैं। सुमन बहुत खुश होती है कि उसके लिए ईश्वर ने ये वरदान भेजा है। वह घर पहुंचती है और अपने पति को सारा किस्सा सुनाती है। अजी, सुनते हैं ये गाय मुझे जंगल में मिली थी और ये हमारी तरह बातें भी करती है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो देख लीजिए। उसका पति गाय को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। वह कहता है कि अगर इसके बारे में किसी को पता चल गया तो हम क्या बोलेंगे। सुमन कहती है, आप उसकी चिंता मत कीजिए, ये गाय हमें बहुत धनी कर देगी। अगले ही दिन दोनों पति पत्नी जंगल में गाय के लिए ताज़ी घास काटने निकल पड़े। वे गाय को भर पेट घास खिलाते ताकि वो बहुत ज़्यादा दूध दे सके। गाय ने बहुत सारा दूध देना शुरू कर दिया, जिसको बेचने के लिए मोहन बाहर जाने लगा, यानी कि शहर से बाहर भी उसका दूध जाने लगा। ये सब देखकर उसका पड़ोसी दीनदयाल बहुत ज़्यादा हैरत करता और कहता कि इसके पास ये इतनी सुंदर गाय कहाँ से आ गई। पता लगाना होगा कि ये गाय आखिर इसके पास कहाँ से आई है। वह अपने घर जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। तुम्हें पता है, मोहन और सुमन के पास एक बहुत ही सुंदर गाय है। वह गाय न जाने कहाँ से उन्हें प्राप्त हुई है, मगर बहुत ही सारा दूध दे रही है। ये सुनते ही उसकी पत्नी शीला बहुत ज़्यादा क्रोधित होती है और कहती है, आप ये क्या कह रहे हैं? अगर इसी तरह से उसकी गाय दूध देती रही तो वह हमसे ज्यादा धनी हो जाएंगे। आप जाकर पता तो लगाइए आखिर वह आई कहाँ से है। ये सुनते ही दीनदयाल निकल पड़ता है। वह मोहन के घर जाता है और वहाँ पर जाकर सारी बात का पता लगाता है। वह जैसे ही उसके घर के पास पहुँचता है तो छुप कर सुनता है कि आखिर क्या बात हो रही है। रामू गाय से प्यार से बात कर रहा होता है। रामू कहता है, जब से तुम हमारे घर आई हो हमारी सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। और गाय कहती है, आपका बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने घर में जगह दी। अब मैं आपको बहुत ज्यादा माला माल कर दूंगी। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि मुझे कुछ हो जाए और मैं मर जाऊँ तो आप मुझे उसी जंगल में वापस ले जाइएगा जहाँ से मैं आपकी पत्नी को मिली हूँ, और मेरे सिर पर कुछ पत्ते रख दीजिएगा जिससे मैं फिर से जिंदा हो जाऊँगी। मोहन कहता है कि तुम इस तरह की बात क्यों कर रही हो? भगवान न करे तुम्हें कभी कुछ हो। तुम तो बहुत ही दया। यदि तुम्हें कुछ हो गया
तो हमारे घर का क्या होगा? तुमने हमारी बड़ी सहायता की है। ईश्वर तुम्हारी आयु बहुत ही लंबी करेगा। ये सुनते ही दीनदयाल को बहुत गुस्सा आने लगता है कि ये गाय उसके पास आकर क्यों नहीं है। वह कहता है, अच्छा, तो ये गाय का राज है। अब तो मैं इस गाय को प्राप्त कर कर ही मानूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। गाय आकर रामू से कहती है, रामू, क्या तुम मुझे जंगल ले चलोगे? आज मेरा बड़ा मन है जंगल में जाकर हरी भरी घास खाने का। तुम अगर मुझे वहाँ लेकर चलोगे तो मैं बहुत सारी घास खाकर तुम्हें दूध दे दूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें ज़रूर जंगल लेकर चलूँगा। तुम्हें जितनी भी घास खानी है तुम खा सकती हो। आखिर तुमने हमारी परेशानियों को दूर जो किया है। रामू गाय को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन उसका पीछा करते करते दीनदयाल भी जंगल में पहुंच जाता है। दीनदयाल गाय को डराता है, धमकाता है और उसको मारने की कोशिश करता है। गाय जोर जोर से चीखने लगती है, लेकिन अफसोस दीनदयाल गाय को मारने में कामयाब हो जाता है और जल्दी से वहां से भाग जाता है। जब तक गाय चारा चर रही है तब तक मैं यहाँ सो जाता हूँ। रामू गहरी नींद में सो जाता है। जैसे ही उसे गाय की चीखने की आवाज़ आती है, वह तुरंत उठकर गाय के पास जाता है। गाय के पास पहुँचते ही मोहन देखता है कि गाय ज़मीन पर पड़ी हुई है और वह बिल्कुल खामोश है। वह देखता है कि गाय तो मर चुकी है। वह बड़ा दुखी होता है और कहता है कि अब हमारा क्या होगा, ये गाय तो हमारे लिए बहुत ही कीमती थी। वह अफसोस करता हुआ घर वापस आ जाता है। वहीं वह घर आकर देखता है तो दीनदयाल की पत्नी उसके घर आकर कहती है कि कहाँ गई तुम्हारी वो गाय? जरा मैं भी तो देखूं। रामू उसकी बातों को अनसुनी कर फिर से जंगल वापस लौट जाता है। उसे ध्यान आता है कि उसकी जो गाय है उसने उसे कुछ ऐसा बताया था जिससे कि वह जिंदा हो सके। वह उसी पेड़ के नीचे जाता है और वहाँ से कुछ पत्ते तोड़ के उसके सिर पर रख देता है। पत्ते रखते ही गाय एकदम खड़े होकर चीखने लगती है। गाय को देखकर मोहन एकदम हैरत में रह जाता है कि ये कैसे हो गया, गाय तो फिर से जिंदा हो गई। दीनदयाल की पत्नी रामू के घर आकर गाय को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, वाह वाह, ये गाय तो मुझे दे दो। रामू गाय को देने से मना कर देता है। रामू समझ जाता है कि वह बहुत ही लालची औरत है और इस गाय को उसके हाथ में नहीं दिया जा सकता। तभी दीनदयाल आता है और वह कहता है, अरे, तुम्हें जितना भी धन चाहिए तुम ले सकते हो, लेकिन इस गाय को मुझे दे दो। वह किसी भी तरह से नहीं मानता है। वह गाय के साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है। वह गाय के सामने खड़े होकर बहुत कुछ उल्टा सीधा रामू को सुनाने लगता है। गाय के अंदर एक शक्ति पैदा हो जाती है। जैसे ही रामू गाय को छूता है, एक बहुत ही तेज़ रोशनी निकलती है, जिसे देखकर रामू बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। रामू कहता है, तुमने हमारी बड़ी सहायता की है। अब हमारे पास इतना धन हो गया है कि हम अपनी पूरा जीवन आराम से बिता सकते हैं। अब तुम जाकर किसी और ज़रूरतमंद